हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एंटिक कॉइन में। आज हम बात करेंगे 5 रुपए के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिक्के के बारे में, जिसकी आज वैल्यू उस सिक्के की फेस वैल्यू से 200 गुना तक बढ़ गई है। अगर दोस्तों आप इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में रखना चाहेंगे आज, तो हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये नॉर्मल सिक्का नहीं है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के एफएस के सिक्के बहुत बड़ी तादाद में छपे हैं, लेकिन ये सिक्का बहुत ख़ास है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इसे बहुत ख़ास बनाती हैं दोस्तों। आगे हम इसकी बात करेंगे इसकी एस्टिमेटेड प्राइस के बारे में कि इसमें एस्टिमेटेड प्राइस क्या हो सकती है आज 2025 में। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम देते हैं भारतीय नोट और सिक्कों की सबसे सही और सटीक जानकारी, जिससे कि आप अपनी कलेक्शन को बहुत बेहतर और अच्छी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे, देखते हैं अपनी वीडियो। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, देख सकते हैं 2007 में मुंबई मिंट से जारी किए गए द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 5 रुपए के सिक्के। और आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एक स्क्रीन में दिख रहा है और एक मेरे हाथ में है। ये स्क्रीन में जो दिख रहा है वो नॉर्मल सिक्का है, और जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये बहुत रेयर्स और कीमती सिक्का है, 5 रुपए का कीमती सिक्का। अब आप में से काफ़ी लोग व्यूअर्स को काफ़ी फ़िलहाल समझना मुश्किल हो रहा होगा कि इन दोनों में से दिख तो एक से रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से रेयर और कॉमन सिक्का कौन सा है। दोनों सिक्के तकरीबन एक से ही दिख रहे हैं, और फ़र्क कैसे करें, और एक से ही लग रहे हैं। इससे पहले कि मैं इन सिक्कों की न्यूस्मैटिक डिटेल्स में जाऊं, जिससे आपको जिससे कि आपको कॉमन और रेयर सिक्के में फ़र्क समझ आए, उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो व्यूअर्स, आइए डिटेल में समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 में हुआ था। 2007 में इस ऐतिहासिक इवेंट ने पूरे किए अपने 150 वर्ष, और इन्हें कमेमोरेट करने के लिए भारत सरकार ने जारी किए 5 रुपए के ये सिक्के, ये विशेष स्मारक सिक्के। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक में इंग्लिश लेजेंड में लिखा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और हिंदी में लिखा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये देखिए, और 150 वर्ष और 150 ईयर्स, और बीच में पोर्ट्रेट बनी है जिसमें उस समय के स्वतंत्रता सेनानी बने हुए हैं, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड अदर्स। इसमें एक चीज़ और समझने वाली है दोस्तों, मिंट मार्क, ये सिर्फ मुंबई मिंट मार्क से जारी हुए हैं। और पॉइंट नोट करने वाली एक और चीज़ है, ये सिक्के केवल मुंबई मिंट से, इसीलिए इन सिक्कों की यहाँ पे ईयर के नीचे डायमंड मिंट मार्क देखने को मिलता है। अब ये सोच अब ये सिक्के फेरेंट स्टील जारी हुए थे, भारी तादाद में, आम चलन में ये जारी किए गए थे। जैसे ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और एक जो मेरे हाथ में है, जो स्क्रीन में है ये कॉमन सिक्का है, और जो मेरे हाथ में है ये बहुत ही कीमती और रेयर सिक्का है। अब इसमें फ़र्क क्या है, जो स्क्रीन में सिक्का दिख रहा है दोस्तों, उसका जो मिंट मार्क है वो थोड़ा बड़ा है और डोमिनेंट दिख रहा है, और जो मेरे हाथ में है ये सिक्का, इसका ये देखिए डायमंड मिंट मार्क जो है बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में, एक कॉमन सिक्का में और एक रेयर सिक्के में। ये छोटा सा डायमंड मार्क है, और जो स्क्रीन में दिख रहा है इसमें बड़ा डायमंड मार्क है। और तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये रेयर 5 रुपए का सिक्का है, इसमें ये म्यूल कॉइन। अब बहुत से लोग अब ये सोच रहे होंगे कि
म्यूल कॉइन के बारे में जानकारी नहीं है कि म्यूल कॉइन क्या होता है, कोई अंदाज़ा ही नहीं है आखिर म्यूल कॉइन क्या होता है, तो उन्हें आगे समझ में आ जाएगा कि, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें इस सिक्के में दिखाना चाहता हूँ जो इस म्यूल कॉइन में है, और नॉर्मल सिक्के में, जो नॉर्मल सिक्के से इसको अलग बनाता है। नॉर्मल सिक्के में आप देख रहे होंगे बैक्स 3 हैं, और इसमें 1 2 3 4 बैक्स हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 बैक्स हैं, और नॉर्मल सिक्के में आपको 3 बैक्स दिख रहे होंगे। ये जो स्क्रीन में दिख रहा है इसमें आपको 3 बैक्स दिख रहे होंगे, और इसमें ये आपको देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए 4 बैक्स दिख रहे हैं। तो डिफरेंसेस यही हैं। तो आइए डिफरेंसेस समझते हैं। सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस यही है। तो दोस्तों, तो ये 2 थे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे आप फर्स्ट बार के इन रियल कॉइन और कॉमन कॉइन में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है, ये म्यूल कॉइन बना कैसे। तो दोस्तों, तो व्यूअर्स, मैं आपको ये यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, ऐसे सिक्के भी बने थे जो फेरेनेट स्टील के अलावा कॉपर निकल में भी मिंटिंग हुई थी, जिनकी कॉपर निकल मेटल में भी जारी हुए थे। इन्हें डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इनकी इमेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल तो अगर आप कॉपर निकल के इन सिक्कों के को रिवर्स साइड को देखें तो ये वो 4 बैक्स ही दिखेंगे। 1 2 3 4 बैक्स ही देखने को मिलते हैं। और मिंट मार्क भी ये बहुत छोटा सा मिंट मार्क, मुंबई मिंट का बहुत छोटा मार्क दिखता है। आपको ऐसा स्मॉलर साइज में ही देखने को मिलेगा। तो इसका यह मतलब निकल के आता है कि फेरेनेट स्टील के कुछ सिक्कों में जो रिवर्स डाई है वो कॉपर निकल की डाई की इस्तेमाल हो गई है, और रिजल्ट आया ये म्यूल कॉइन देखने को मिलता है। 4 बैक्स ये सिक्कों में दिखता है आपको, ये 4 बैक्स। और म्यूल कॉइन इसको इसलिए कहा जाता है, दो दो सिक्कों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है ये, इसलिए इसको म्यूल कॉइन बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस म्यूल कॉइन की कीमत आपको जाननी है तो पिछले 1 साल में इसकी कीमत 200 गुनी हो गई है। पिछले साल ये सिक्का एक्स्ट्रा फाइन और फाइन कंडीशन में 700 से 1500 रुपये बिक रहा था, और यूएनसी कंडीशन में 2,500 से 3,000 रुपये में। लेकिन आज अगर इसको लेने जाएं तो एक्स्ट्रा फाइन और फाइन कंडीशन में 1500 से 2,000 रुपये, और यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाएगी दोस्तों 3,500 से 4,000 और 4,500 रुपये मिले आपको। इसलिए अगर ये सिक्का कहीं मिले तो आप इसे संभाल के रखें। इसको पहचानने का मैंने आपको तरीका बता दिया। नॉर्मल स्टील के सिक्के और ये इस सिक्के में कॉपर की जो डाई इसमें फिक्स हो गई है। अब रिवर्स साइज़ में, जिसमें 1 2 3 4 बैक्स आप ध्यान से देखें, और इसके जो मिंट मार्क है मुंबई मिंट मार्क का, इस पे ध्यान दें। इन दोनों चीज़ों में ध्यान रखेंगे तो ये म्यूल कॉइन आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।